खैर जब प्रिपरेशन नहीं हो तो हर चीज़ आपको टफ लगती है। प्रिपरेशन प्लस आपकी स्ट्रैटेजी दोनों आपकी एकदम एक्टिव होनी चाहिए, तभी समझिए कि किसी मुकाम पे पहुँच। स्ट्रैटेजी एकदम कंसिस्टेंसी के साथ करो, मतलब जो भी काम करो एकदम डिसिप्लिन रहोगे तभी काम बने। नहीं कि आज किए कल किए, परसों नहीं किए, एक हफ्ते नहीं किए, 10 दिन नहीं किए, तो ऐसे में कुछ है ना। एकदम रेगुलर बेसिस पे एकदम घर में अच्छे से रह के प्रैक्टिस करना काम की डिमांड। अरे वो तो होता है, कहने की बात होती है, कहने की बात होती है, लेकिन आपको अपने माइंड में हमेशा ये रखना है कि हमें 100 दिन मतलब जो भी है, मतलब 100% अपना पूरा एकदम लगे ही रहना है। तन मन से एकदम लगे रहो, उस पर काम करो, हर चीज़ हो जाएगा। है पांडे, गलत कह रहा हूँ? हाँ हाँ। क्या पांडे, आज आपने कह दिया नहीं, आप उस दिन आप बोले नहीं ना मुझे, आज आप बोल दिए ना पांडे। अब दोबारा देखिएगा। क्या नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ। विनोद बस यही देख। अब देखो, इनको अब यही नहीं पता है। क्या छोड़े हैं उसके बाद वो सोच रहे हैं कि अभी बचा रहेगा। नहीं तो है। खैर, कौन सा बेटा? हाँ, में शुरू हो गए। इलेक्ट्रोफाइल। दिया। क्या है? हम्म। अरे स्कूल गए थे क्या? ओरल वाला आज था? सब्जेक्ट क्या था आज? किस? और क्या बच्चा, तुम्हारे यहाँ नहीं हो रहा है तो तुम सोच रहे हो कहीं नहीं हो रहा है? यार। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट किया था हमने ना भैया। इंट्रो दिया था हमने। एसिडिक होता है, वो बेसिक होता है, कुछ ऐसी बात हो गई थी ना। बहुत कुछ पढ़ने को
ऑर्गेनिक ना बहुत अभी यार विनोद यार कुल आदमी होते इले, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल तो ये प्रयागराज में है बेटा। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब कहा था मैंने, इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। और क्या होता है ये, एसिड होते एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं ये, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं ये क्या होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। बात हो गई थी इस पे, है ना भैया, ये सारी बातें बढ़िया है। अच्छा फिर आगे मूव करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल लिखो, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में डेटा लिखो, क्या फटाफट लिखना भैया, क्योंकि इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है हमारा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है ये देखो, इलेक्ट्रोफाइल 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 का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। आप लोग लव करते हो ना बेटा, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। यहाँ क्या होता, हाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप है ये, अभी लिखा ना, इलेक्ट्रॉन क्या है ये, डिफिशिएंट ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब इस पे हमेशा कैसा चार्ज होगा बताओ जरा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा यहाँ, पॉजिटिव। या यहाँ क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। क्या होगा यहाँ पर, वैकेंट ऑर्बिटल। दो तरीके से ध्यान रखना, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल होगा या क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। वैकेंट ऑर्बिटल होगा या क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव। की बात क्या भैया विनोद, दो तरीके से ध्यान रखना, बस जो मेन मेन है वही समझेंगे लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल के कुछ एग्जांपल लिखना, कुछ एग्जांपल लिखना। फॉर एग्जांपल जैसे क्या लिखोगे, एग्जांपल में क्या क्या लिखना, जैसे आर प्लस है ना भाई, आर प्लस है, एन ए प्लस है, और एम जी टू प्लस है, और क्या है, ये टू प्लस है, और ये आर प्लस है। अब कहेंगे ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज होगा, 9/10 वाला सोच अपनी छोड़ देना, कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कब पॉजिटिव आएगा कब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, NO2 पॉजिटिव चार्ज है। ये सब क्या है आपके, इलेक्ट्रोफाइल है। ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ऐसी स्पीसीज या आइटम्स हैं जो क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, या क्या है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है उस पर, या वैकेंट ऑर्बिटल है। ऐसी स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। कोई दिक्कत की बात, नेचर में कैसे होते हैं ये, देखो प्रूव करें, बेसिक बेसिक जानकारी रखो बस। पॉजिटिव यार हमने कहा बदलना, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। मेरी बात समझ गई कि नहीं, हर चीज़ देखेंगे हम, ठीक है, हम ध्यान समझना इस बात को। उसको लिखिए इलेक्ट्रोफाइल, हाँ इलेक्ट्रोफाइल्स में लिखिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होता है भैया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। और इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी। इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी। ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, ये रिएक्टिव होगा। और जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उतना ही लेस क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पता ही है सबको, जानते ही। बस टर्म्स हम समझ रहे हैं कि कैसे क्या है। ठीक है, लिखिए आपने, चाहिए लिखिए न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल की वैल्यू लिखे। न्यूक्लियोफाइल का मतलब कैसे चार्ज होगा, ये न्यूक्लियस लविंग है। ये सब क्या है,
न्यूक्लियस लविंग है। और ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। क्या होते हैं ये? इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और इसमें क्या होता है? लोन पेयर होगा या पाई इलेक्ट्रॉन होगा? लोन पेयर हो गया या इसमें क्या होगा? इसमें पाई इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर हो गया, इसमें क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है जानते हो? पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, समझ रहे हो ना? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन सब की बात करेंगे, ये सब हमेशा किस में आएंगे? इसमें मतलब पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है इसका मतलब? पाई इलेक्ट्रॉन है। इसको समझ के रखना, अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल के लिए सिंबल क्या लिखते हैं? यही NU माइनस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसमें जैसे एग्जांपल देखो, इसके एग्जांपल में क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा? जैसे Cl माइनस है, और क्या है? OH माइनस है, और क्या है? NH2 माइनस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब किस में आएंगे? न्यूक्लियोफाइल में आएंगे। लोन पेयर वाले कौन कौन से हैं? जैसे देखो NH3 है आपका, जैसे NH3 है, एटसेट्रा एटसेट्रा। NH3 में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होगा कि नहीं? बताओ। NH3 में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होगा कि नहीं? नाइट्रोजन क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 3 इलेक्ट्रॉन इंगेज हो गए किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में। एक लोन पेयर बच जाएगा ना इसका। जिनके पास लोन हो पेयर होगा एक्स्ट्रा, वो भी क्या होंगे? हमारे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियस लविंग का मतलब न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? बताइए। न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है? न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। इसलिए कह रहे हैं न्यूक्लियस लविंग है। क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। अपोजिट चार्जेस को ही अट्रैक्ट करेगा ना, इसलिए न्यूक्लियस लविंग बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत की बात? बढ़िया, बाकी समझदार है। यहाँ लिखो न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी ये किसके प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? इसकी रिएक्टिविटी होगी। जितनी ज़्यादा इसकी रिएक्टिविटी होगी उससे कम, उसी के अकॉर्डिंग इसकी क्या होगी? स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी उतनी ही कम क्या होगी? इसकी स्टेबिलिटी होगी। जितनी ज़्यादा इसकी क्या होगी? रिएक्टिविटी होगी, उतनी ही कम इसकी क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है? सही है ना भैया? ठीक, ये सब ध्यान में रखना है। लिखिए तुम, तेज करो तेज करो, थोड़ा सा ये जानकारी रखिए, बेसिक चीज़। बाकी अभी रिएक्शन वगैरह लिखेंगे तो समझाएंगे कैसे बॉन्ड टूट रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, सब समझाएंगे। अब लिखिए, यहाँ समझना है ये ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। कैसे बॉन्ड टूटेंगे ये समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ब्रेकिंग ऑफ व्हाट? बॉन्ड्स। इसी को बोलते हैं क्लीवेज ऑफ बॉन्ड भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? क्लीवेज ऑफ बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्लीवेज ऑफ व्हाट? बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड समझो या क्या है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड कैसे टूटेंगे, कैसे क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होगा, ये समझना है। बॉन्ड कैसे टूटेंगे, ठीक है। एक होता है होमोलिटिक, एक क्या होता है? हाइड्रोलिटिक। अरे यार देखो, होमोलिटिक क्लीवेज, दूसरा क्या होता है? हाइड्रोलिटिक क्लीवेज। क्या होता है? एक लिखो, होमोलिटिक क्लीवेज, दूसरा क्या होता है? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक, एक क्या होता है? हेट्रोलिटिक। एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज, एक क्या होता है? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ये समझना बहुत जरूरी है, पूरे रिएक्शन में देखना, यही सब बार बार देखेगा आपको। जिनको ये करना आ जाएगा, रिएक्शन काफ़ी हद तक लिखना आ जाएगा, समझना 80% रिएक्शन लिखना आ जाएगा। 10-20% जो आपके एक्सेप्शनल होंगे वही, उसमें भी समझना रहेगा, बाकी सब यही होगा, ठीक है ना। होमोलिटिक और क्या है? हेट्रोलिटिक। लिख लिया? होमोलिटिक और क्या है? हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक वाले में क्या है? लिखिए, अब नीचे लिखिए, होमोलिटिक के नीचे लिखना होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड में क्या क्या होता है। होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड में क्या क्या होता है ये समझना। होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड में क्या क्या होता है ये समझना। क्या क्या होता है इसमें बताओ। जैसे ये है, होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है? होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है? इसमें जनरली क्या बनता है? इसमें जनरली बनते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स। अब इसमें समझना है, फ्री रेडिकल्स का मतलब क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनते हैं। अब ये समझ में नहीं आया सर, क्या है इसका मतलब? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनेंगे, इवन भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होंगे? ऑड होंगे। जैसे अगर इन दोनों एटम्स के बीच में जैसे सेम सेम है, ये दोनों सेम सेम है, ये भी मिस्टर ए हैं, ये भी मिस्टर ए हैं,
इनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने भी शेयर किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने भी शेयर किया है। इसमें क्या होता है, बॉन्ड इस तरह से टूटेगा कि इनका इलेक्ट्रॉन इनके पास चला जाएगा और इनका इलेक्ट्रॉन इनके पास चला जाएगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास अपने अपने चले जाएंगे। इससे जो बना इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास होगा, इनको क्या बोलेंगे हम, फ्री रेडिकल। ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स, समझे हमारी बात। फ्री रेडिकल कब बनेंगे, जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज कब होगा, जब बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं, इनके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास आ गए, इनके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास चले आए, तो एक एक शेयर किए थे, दोनों के पास एक एक चले आए, तो इससे जो बना उसी को क्या बोलेंगे हम, फ्री रेडिकल। लिख लेना भैया, क्या है ये, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, लिखो फ्री रेडिकल। अब ये स्टार्ट कब होगा, बहुत इंपॉर्टेंट इसको समझना। फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। बहुत ही क्या होते हैं ये, हाईली रिएक्टिव। एक इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्स्ट्रा है, ये जहां भी जिससे मिलेंगे तुरंत बॉन्ड बनाना चाहेंगे, इसलिए बहुत क्या होते हैं ये, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये होता है, हाँ। देखो ये सब आकर टहल रहे हैं। तो फ्री रेडिकल कब बनेगा, जनरली क्या होता है ना, सेम सेम एटम के बीच में बनेगा ये, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेम ही हो, लेकिन 99% केसेस में क्या होगा, सेम सेम एटम के बीच में बॉन्ड होगा। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे क्लोरीन गैस है, Cl2 गैस है, अब इनके बॉन्ड की हम बात करेंगे, क्या होगा, क्लोरीन क्लोरीन में कैसा बॉन्ड बना होगा, अरे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब इनका बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, इस दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चले जाएंगे। अब ये क्या होगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया, ये बहुत क्या होगा, रिएक्टिव होगा, बहुत ही क्या होगा, रिएक्टिव होगा। जैसे हाइड्रोजन की हम बात कर ले, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन रेडिकल बन जाएंगे हमारा, ये बहुत क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव होंगे, बहुत ही क्या होंगे ये, हाईली रिएक्टिव होंगे। जनरली दोनों सेम एटम होंगे, लेकिन ये प्रोसेस अपने आप नहीं होगा। बेटा घूम रहे हो, ऐश कर रहे हो, देख रहे हैं तुम्हें, यहीं से देख रहा था मैं। ठीक है, अब समझना। अब ये फ्री रेडिकल वाला जो फॉर्मेशन है ये कब होगा, किन कंडीशंस में बनेगा, ये समझना। तो किन कंडीशन में बनेगा, बेटा यहाँ आओ, चलो तुम लाओ कॉपी पेन, आओ इधर इधर आओ, चल वहाँ बैठ। नहीं ठंडा ज़्यादा है। अब मोटा होना है। कब होगा ये, किससे होगा, रेडिएशन से होगा। रेडिएशन किसके, सनलाइट या यूवी रेज। बेटा कॉपी पेन निकाल लो, क्लास में बेटा कुंडी लगा के बैठे हो वैसे, जैसे एकदम यहाँ जब पागल आदमी। कब ये इनिशिएट होगा, देखो भैया कब ये बनेगा, रेडिएशन से बनेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में या फोटोन की प्रेजेंस में। सनलाइट, एच न्यू, यूवी रेज, कुछ भी लिख के आ सकता है यहाँ पर, यूवी रेज लिखा होगा या फोटोन लिखा होगा, कुछ भी लिख के आ सकता है ये। कब बनेगा फ्री रेडिकल, जब क्या होगा, रेडिएशन में, सनलाइट, एच न्यू, यूवी रेज या फोटोन, कुछ कंडीशन दिया होगा, उस केस में बन सकता है। दूसरा कब बनेगा, परऑक्साइड कोई होगा, किसी ने किसी परऑक्साइड कंपाउंड की प्रेजेंस में बनेगा। किसकी प्रेजेंस में, ध्यान रखना, किसी परऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रेजेंस में। इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक में कैसे हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, और क्या है, जैसे बेंजीन परऑक्साइड है। सर समझ में नहीं आया ना, समझ में आया इसलिए तो बता रहे बेटा। बेंजीन, हाँ बेटा, रिलेटिव ढेर सा है ना तुम, देखो यार। और कब होगा, हीट अप टू, जब इसको हीट करेंगे तब भी। बेटा सब चीज नोट करो तुम, अभी तुमसे पूछेंगे भी हम। हीट अप टू, हाँ, हीट अप टू 500 केल्विन टेम्परेचर, या तो हीट दे
या तो किसी पेरोक्साइड कंपाउंड के प्रेजेंस में होगा, या तो क्या होगा, सनलाइट होगा, रेडिएशन होगा, यूवी रेज होगा, या फोटोन होंगे। फ्री रेडिकल कब कब बनेंगे, ध्यान रखना, जिस भी रिएक्शन में मुझे फ्री रेडिकल की जरूरत होगी हमें क्या कंडीशन रखनी पड़ेगी वहां पर, सनलाइट, एच न्यू लिखेंगे, या यूवी रेज, या फोटोन, पेरोक्साइड कंपाउंड होगा कोई, या फिर क्या बनेगा, इसको हम हीट करेंगे, या क्या करेंगे, हीट करेंगे। तीन तीन केसेस हैं, ध्यान रखिए कि कब फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल में क्या होता है, जिनके बीच में बॉन्ड बना है उनके शेयर इलेक्ट्रॉन उनके पास चले जाएंगे, इससे बनता है फ्री रेडिकल। ये क्या होते हैं, बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। हेट्रोलिटिक में देखो, हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ व्हाट, बॉन्ड। अब इनके बीच में मान लीजिए एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। बेटा विनोद कुमार, काहे जिंदगी खराब करने में लगे हो बेटा, पढ़ लो, काहे नहीं पढ़ रहे हो। हाइड्रोलिटिक में क्या होगा, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो दो हैं, एक इसके हैं, किसके हैं, दोनों क्या होंगे, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के पास चले जाएंगे। जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला जाएगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले आए, लोन पेयर इसके पास चला आया, ये नेगेटिव हो जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन गया इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हेट्रोलिटिक में क्या होगा, बेसिकली आयंस बनेंगे। क्या बनेंगे, आयंस। क्या बनेगा, कैटायंस बनेगा, और क्या बनेगा यहाँ पर, एनायंस बनेंगे। कैटायंस बनेंगे और क्या बनेंगे, एनायंस बनेंगे। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या बनता है, एनायंस और कैटायंस बनता है। ये बनेगा कब, आता ना जाता। और क्या कंडीशन हो सकती है बताओ इस केस में, कब हो सकता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज कब होगा। हाँ तो कब खिसक जाएंगे, अपने आप खिसक जाएंगे। भैया देखो यहाँ, ये तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो इसीलिए रिएक्शन नहीं आता। देखो पहले बॉन्ड टूटेगा, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, किसी एक खास एलिमेंट के पास ही चले जाएंगे। जिनके पास जाएंगे उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, जिससे जाएगा उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये कब होगा, जब दोनों एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है जीरो के इक्वल नहीं होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कभी जीरो नहीं होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे क्या है, ज्यादा है। ये क्या है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ध्यान रखना। ये क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। ए के कंपैरिजन में ये क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तब इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो, ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ए के पास आते। बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, बी के पास गए। समझ गए। जैसे कि एग्जांपल समझाता हूं मैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने लिखा है क्या, HCl। HCl में मुझे बताओ, जो बॉन्ड आपका बना है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बताओ, क्लोरीन या हाइड्रोजन, क्लोरीन। क्लोरीन है तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके शेयर इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे, क्लोरीन के पास। हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज, क्लोरीन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। जब दो डिफरेंट एटम होंगे, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दूसरे के कंपैरिजन में, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, ज्यादा मतलब लेस होगा उस पर कैसा आएगा, पॉजिटिव। रीजन क्या, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जीरो के इक्वल नहीं होगा तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बात अपनी क्लियर हो रही है, एकदम क्लियर हो रही कि नहीं।
उसके बाद समझना, उसके बाद समझना, इंपॉर्टेंट है बच्चा। नहीं तो यही सब समझ के रखोगे कोई मतलब नहीं। जैसे HF है, हाइड्रोजन और फ्लोराइड है, बताओ कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट याद रखो इसको हमेशा। सबसे ज़्यादा क्या होगा? फ्लोरीन। उसके बाद क्या आता है? ऑक्सीजन। फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है? क्लोरीन और कार्बन का लगभग बराबर ही होता है। फिर किसका आएगा भैया? नाइट्रोजन। फिर किसका आएगा? नाइट्रोजन। ठीक है। और फिर ऐसे आएगा, मतलब और जो एलिमेंट है ऐसे आएंगे। हाइड्रोजन का तो बहुत बाद में आता है, ये ध्यान रखना। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। हाँ सब आएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही मिलेंगे आपको, ध्यान रखना। ज़्यादातर, हाँ, ज़्यादातर केसेस में आपको यही मिलेगा। मतलब दोनों का लगभग सिमिलर आस पास आता है। Cl का मोस्टली हम लोग पहले लेते हैं, बाकी कार्बन का आ जाएगा। कंडीशन डिपेंड करेगा उसके साथ क्या रीजेंट लगे हैं। लेकिन इन चार का तो क्लियर है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन और लास्ट में क्या होता है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? फ्लोरीन। फिर उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। फिर क्या है? कार्बन। फिर क्या है? इसके अलावा जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उनसे इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी तरफ। तो यहाँ फ्लोरीन का बॉन्ड किसके साथ बना है? हाइड्रोजन के साथ। तो फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये तो ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ये किससे खींच लेगा इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन से भी। ये तो फिर भी हाइड्रोजन है। तो फ्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर आयंस बन रहे हैं, एक कैटायन बन रहा है, क्या बन रहा है? एनायंस। यह हाइड्रोलिटिक क्लीवेज। लेकिन अपने आप नहीं हो रहा है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, तब जाकर ये प्रोसेस होगा। नहीं तो बॉन्ड वॉन्ड तोड़ना आएगा नहीं। लेकिन अगर यही दोनों सेम होते तो, हटाऊं, यही दोनों सेम होते तो जरा देख समझना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बेस करें, अगर क्लोरीन क्लोरीन की बीच की बात करें तो हम, अगर दोनों सेम होते तो बताओ, जैसे होमोलिटिक वाले देखना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, अब बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा यहाँ? अरे जीरो आएगा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन का है वही इस हाइड्रोजन का भी होगा, दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या आ जाएगा? जीरो। जब डिफरेंस जीरो आ गया तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा? ना तो ये खींच पाएगा ना तो ये। तो इस केस में क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा तो भैया जिसका जितना चला जाए, कोई दोनों में से कोई ज़्यादा ताकतवर है ही नहीं। अगर ज़्यादा ताकत होती इसके पास तो ये क्या करता? इलेक्ट्रॉन खींच लेता। दोनों के पास सेम पावर है, तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल बनेगा H, और ये क्या बन जाएगा? H। ये बन गया फ्री रेडिकल। लेकिन अगर यही HCl हो गया तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन ज़्यादा। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या इस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। तो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड को समझना, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड को समझना। अब कहीं पर मैंने दिया, बहुत ध्यान समझना, अगर हमने कहीं पर लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अब जब क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होगा तो यहाँ जो सिंगल बॉन्ड बना है कार्बन कार्बन के बीच में, दोनों CH3 हैं। जब क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होगा तो होमोलिटिक होगा, हाइड्रोलिटिक होगा? होमोलिटिक। होमोलिटिक में क्या होगा? यहाँ भी एक फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा? एक फ्री रेडिकल बनेगा। कंडीशन जो है वो लगेगा। लेकिन अगर यही होता क्या, CH3 और Cl, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज़्यादा पॉजिटिव है भैया? लगा देंगे, इस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। CH3 पर कैसा जाएगा चार्ज? पॉजिटिव। डिफरेंट हो गए ये। तब पॉजिटिव और नेगेटिव सेम होते तो रेडिकल्स। बात हमारी समझ में आ रही है आपको? नहीं समझा पा रहे हैं? समझे? बस यही है गेम। ठीक, बस ये सब समझ के रखना। होमोलिटिक हाइड्रोलिटिक, तो होमोलिटिक में क्या होगा? होमोलिटिक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा? जीरो आएगा, क्योंकि ये क्या होता है? दो सेम एटम के बीच में होता है मोस्टली 99% केसेस में, तो फ्री रेडिकल बन जाएगा। दो डिफरेंट एटम के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो हाइड्रोलिटिक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस सिग्निफिकेंट आएगा। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं? समझे? डन। बाकी आप लोग समझदार हैं, मुझे कुछ अलग से बताने की जरूरत
तो ये लिखा है। कब ये इनिशिएट होगा, कंडीशन लिखिए इसकी। इनिशिएट कब होगा, इनिशिएटेड बाई, कब इनिशिएट होगा भाई, जब पोलर सॉल्वेंट होगा, कोई क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट होगा। पोलर सॉल्वेंट में क्या लेंगे, पोलर सॉल्वेंट में क्या लेंगे हम, जो मोस्ट कॉमन आपका पोलर सॉल्वेंट है वो क्या है, H2O, या हम क्या ले लेंगे H2SO4, या हम क्या ले लेंगे HNO3 ले लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी यूज करें। ये सब क्या है, पोलर सॉल्वेंट। जो बहुत कॉमन है वो क्या है आपका H2O, ये क्या है आपका H2O। और क्या होगा भैया, पाई बॉन्ड, क्या होगा, पाई बॉन्ड। फिर क्या होगा भैया, इंटेंस हीट, खूब ज्यादा हीट देंगे इसको तब होगा। इस तरह का क्लीवेज ऑफ बॉन्ड कब होगा, इस तरह का क्लीवेज ऑफ बॉन्ड कब होगा, जब क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट होगा। पोलर हीट हुआ, अरे देखो ना HCl क्या है, पोलर है कि नहीं, और पाई बॉन्ड होगा, और क्या होगा, इंटेंस हीट। कुछ भी हो सकता है, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए, तब जाकर कैसा क्लीवेज होगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होगा। अब H2O का जैसे मैं बात करूं, H2O में जब आप क्लीवेज ऑफ बॉन्ड पढ़ते हैं, मुझे बताइए, H2O में जब आप क्लीवेज ऑफ बॉन्ड पढ़ते हो तो बताओ मुझे, इसमें बॉन्ड टूटता है तो कैसे लिखते हैं आप, क्या लिखते हैं, इसमें H+ लिखते हैं और क्या लिखते हैं OH-। ये तो बहुत कॉमन है, सबको पता होगा। इसीलिए H2O को कहीं कहीं क्या लिखा जाएगा, HOH, क्या लिखा जाएगा, HOH। अब HOH का जी जब बॉन्ड टूटेगा तो बताओ, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं, तो जिस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच है उस पर कैसा चार्ज चला जाएगा, इस पर कैसा चार्ज, पूरा गेम यही समझना है। तो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड समझ में आया, हाइड्रोलिटिक क्या होता है, होमोलिटिक क्या होता है, वो दिक्कत की बात, मूव करें हम लोग, ये सब समझना तभी ऑर्गेनिक ढंग से आएगा ना, रिएक्शन रटना बहुत पड़ेगा, समझे कि नहीं। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट होता है, ये बहुत अनस्टेबल होते हैं, जल्दी ही क्या होते हैं, फाइनल प्रोडक्ट में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, ध्यान रखना। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट और रिएजेंट, सब्ट्रैक्ट और क्या है, रिएजेंट, मतलब जिससे रिएक्शन करा रहे हैं, जिसकी हेल्प से करा रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, रिएजेंट होता है। क्या होता है, जैसे होता है ना, बहुत सारे काम आप कराते हैं एजेंट के थ्रू कराते हैं, तो सब्ट्रैक्ट जिससे हमें क्या करना है, कन्वर्जन कराना है। रिएजेंट का मतलब जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, करा रहे हैं। कोई ट्रांजिशन स्टेट का एलिमेंट बन गया, बीच का कोई एलिमेंट बन गया है जो बहुत अनस्टेबल होता है, जल्दी हो किस में कन्वर्ट होगा अपने, इंटरमीडिएट, और फिर क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट में आ जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट्स का मतलब क्या है, हाईली अनस्टेबल, कैन नॉट बी वॉट, आइसोलेटेड। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, रिलेटिवली क्या होगा, स्टेबल होगा, कैन बी आइसोलेटेड। फिर ये सब एनर्जी ग्राफ दिया, इतना बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर भी थोड़ा ब्रीफ दे दे रहे हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या क्या बन सकते हैं, देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या क्या बन सकता है आपका, फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं, कार्बोकैटायन बन सकते हैं, कार्बन आयन बन सकते हैं, कार्बीन बन सकता है, और नाइट्रीन बन सकता है। रिएक्शंस इंटरमीडिएट में क्या क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, फ्री रेडिकल, क्या बन सकता है, कार्बोकैटायन, क्या बन सकता है, कार्बन आयन, क्या बन सकता है, कार्बीन, क्या बन सकता है भैया, नाइट्रीन। फ्री रेडिकल्स का मतलब जो हमने अभी लिखा, क्या लिखा भैया, फ्री रेडिकल का मतलब क्या लिखा अभी, हाँ, फ्री रेडिकल का मतलब ये हमने जैसे लिखा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है या क्लोरीन क्लोरीन पे ऐसे फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, जनरली इसको लिखते हैं R+। कार्बन आयन का मतलब क्या है, R पे कैसा चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज। कार्बीन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, लेकिन कहीं क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रहेगा, मतलब यह फ्री रेडिकल बन जाएंगे। नाइट्रीन का मतलब क्या है, भाई नाइट्रोजन के एलिमेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है समझना। लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये तीनों ध्यान में रखना, ये तीनों, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन। अगर इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बताऊं, जैसे फ्री रेडिकल के बारे में दिया, समझना ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल के बारे में अलग से बताया जा रहा है कि ये है क्या, समझना। फ्री रेडिकल के बारे में डिटेल में समझो, अच्छे से समझो, ये है क्या फ्री रेडिकल, ये है क्या भला, इसको समझो पहले। ये कब बनता है, फ्री रेडिकल क्या बनता है, होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड से बनता है। होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड का मतलब जो बॉन्ड जिनके बीच में बना है उनके पास उनके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फिर से क्या हो जाएंगे, बैक हो जाएंगे, या वो अपना क्या कर लेंगे, रीगेन कर लेंगे। इलेक्ट्रिकली क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। हाईली क्या होता है, अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल है तो हाईली क्या होगा, रिएक्टिव। स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हाईली अनस्टेबल है तो रिएक्टिविटी इसकी क्या होगी, बहुत हाई होगी, ज़्यादा होगी।
और क्या दिया है, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, एज इट रिक्वायर्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज कंसीडर एज व्हाट, लुईस एसिड। इसको किसकी तरह कंसीडर करेंगे हम, लुईस एसिड की तरह। तो जो आपका फ्री रेडिकल बनता है वो क्या होता है, एसिड होता है। क्या होता है ये, और ये होता है हाईली रिएक्टिव क्योंकि हाईली अनस्टेबल होता है, और इलेक्ट्रिकली क्या होता है ये, और होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है। हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सा है, sp2। कौन सा होता है भैया, कुछ ब्रीफ ऐसे ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत की बात। फिर आते हैं कार्बोकैटायन में। कार्बोकैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो तो कैसे बनाएगा ये, हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड से बनेगा, तभी तो एक पे पॉजिटिव आएगा एक पे नेगेटिव। पॉजिटिवली चार्ज होगा क्योंकि पॉजिटिव है, और क्या है भैया, हाईली अनस्टेबल है, ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और किसकी तरफ काम करेगा फिर ये, लुईस एसिड। और लुईस एसिड क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एसिडिक होता है, मैंने बताया ना इस टाइम, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, एसिडिक होता है। और कार्बोकैटायन का मतलब क्या है, बहुत ध्यान समझना, मैं अगर लिख दूं यहाँ पर, कार्बन कैटायन का मतलब कार्बन पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और इस पे क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन, जिसे होगा कहीं पर क्या, CH3 प्लस, या क्या लिखा होगा, C2H5 पॉजिटिव चार्ज, कुछ इस तरह का होगा। इन जनरल ये समझो कि R प्लस होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन। बहुत ध्यान समझना इसको, मैं यहाँ लिख दूं, अगर नहीं दिया है तो मैं, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन का लिखिए, फ्री रेडिकल का तो थोड़ा सा समझ जाएंगे, लेकिन कार्बोकैटायन का लिखिए। देखिए कार्बोकैटायन, इसको बताता हूँ आप लोगों को। कार्बोकैटायन, देखिए कार्बोकैटायन, ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ये बेटा क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन क्या होता है, लिखिए, देखो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होता है ये, पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, कार्बन लिखो, लिखो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, नाम लिखना इसका R प्लस होगा ये, R प्लस, हाँ R प्लस। R का मतलब एल्किल ग्रुप है, याद है, याद है, एल्काइल ग्रुप। और ये हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है, हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है, हाईली क्या होता है, अनस्टेबल। और हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सा होता है, sp2। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है इसमें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है ये, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह। लुईस एसिड है, इसका मतलब क्या है ये, बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा ये, इलेक्ट्रोफाइल। कोई दिक्कत। अब जो बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान समझना। मेन केमिस्ट्री की जो जान है वो समझाते हैं आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप महारत हासिल करना चाहते हो तो अभी से बैकग्राउंड बनाओ, नहीं इतना रटोगे रिएक्शन न, समझ में नहीं आएगा कहाँ कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। देख रहे बेटा, से लिखने के लिए बेटा सब एम्पिटी पी ऑर्बिटल होता है इसमें, हटाओ इसको, ठीक है। देखो दो हाइड्रोजन इससे जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन, इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। 3 प्लस लिखा था हमने, वो वाला सीन है एम्पिटी पी ऑर्बिटल। कोई दिक्कत की बात, समझे कैसे है एम्पिटी पी ऑर्बिटल, कोई दिक्कत। अब समझना जो बताना, गौर से देख रहे हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है। क्या देख, हमने कहा R प्लस, R का मतलब क्या, पहले मुझे बताओ। एल्किल ग्रुप है, इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1, और सिंगल बॉन्ड इसका फ्री रहेगा। ये पढ़े ना, कहाँ पर बार बना, अरे सिंगल बॉन्ड बनाए हैं भैया इसका, मतलब ये ऐसे है, देखो मैं क्या कहूँ, 11th का बच्चा सिंबल के बारे में पूछेगा मुझसे, CH3 सिंगल बॉन्ड, C2H5 क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, अरे एक एक बॉन्ड इसका फ्री होगा ना, तो वो एक बॉन्ड जो फ्री है उसके लिए बना है ये। अब यहाँ Cl जुड़ सकता है आपका, यहाँ आपका हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है, कुछ भी हो, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ सकता है, एक मतलब एटम जुड़ सकता है जिसकी वैलेंसी कितनी हो, 1, एक एक वैलेंसी इसकी फ्री है। ये कार्बन की चेन भी हो सकती है, यहाँ CH3 अगेन आ सकता है,
यहाँ CH3 आ सकता है, या C2H5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना इसके आगे। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ बेटा, इसका क्या मतलब है मुझे लिख ही देना चाहिए, नहीं तो बड़ी अफसोस की बात है, क्या कहूँ। अगर C3H7 है तो, इसीलिए कह रहा हूँ हर चीज़ पढ़ो, लेकिन वही हर चीज़ मजाक में लेने की क्या है हमारी आदत है। क्यों? क्योंकि हम नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं, हमें लगता है हर चीज़ मजाक है, जब चाहेंगे तब हमें आ जाएगा। ऐसे लोग जन्म से बेवकूफ़ होते हैं, जब ऐसा सोच के चलो, क्योंकि कोई भी चीज़ एक दिन में नन नहीं आएगी, आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर कोई चीज़ आती है, ध्यान रखना। CnH2n+1 यह सिंगल बॉन्ड फ्री है। अब पॉजिटिव चार्ज इस पे आने का क्या मतलब है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आने का क्या मतलब है, मतलब क्या होगा कि अब ये है, देखो ऐसे मैंने कहा R+ है, क्या है ये R+, R+, R+ है, इसका मतलब क्या है, जेब में रखा, जेब में दे, देखो उस क्लास में है क्या, नहीं नहीं नहीं, देखो उसी में होगा, लिखो। अरे लिखिए गंवार। चल, अब बताओ यहाँ फिर क्या होगा। अब ये हो गया CH3+ लिखेंगे, लेकिन प्लस पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा। अब इसका क्या मतलब है समझना, इसका क्या मतलब है इसको समझना। अगर तो कहीं पे रहा होगा क्या CH3Cl, बहुत ध्यान समझना, अगर तो कहीं पर रहा होगा CH3Cl, जब क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होगा तो किस पे पॉजिटिव चार्ज किस पे नेगेटिव चार्ज, मुझे बताओ किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बताइए। क्लोरीन पे कैसा चार्ज, तो जब ये क्लीवेज ऑफ बॉन्ड यहाँ से हुआ होगा तो क्लोरीन पे आया होगा नेगेटिव चार्ज, और ये कार्बन पे कैसा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव। तो ये जो आपको प्रोडक्ट बन रहा है ना, इसी को बोल रहे हैं कार्बोकैटायन, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, कार्बोकैटायन। तो एल्किल ग्रुप का कार्बन जब पॉजिटिवली चार्ज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोकैटायन। ये कब होगा, जब एल्किल का किसी से बॉन्ड बना होगा, बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब कहीं पर लिखा होता क्या, बहुत ध्यान समझना, CH3 CH2 और यहाँ लगा है OH। अब जब क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होगा तो, अब जब क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होगा तो OH पे कैसा चार्ज आएगा बताओ, और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, ये हो जाएगा CH3 और ये हो गया CH2, इस कार्बन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और क्या निकल जाएगा आपका, OH- निकल। तो ये जो प्रोडक्ट आपका फाइनल यहाँ बन रहा है, ये जो प्रोडक्ट आपका यहाँ बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। ये जो आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्बोकैटायन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है, ये हाईली क्या है, अनस्टेबल है, मतलब रिएक्टिविटी इसकी क्या है, ज़्यादा है। हम भेज देंगे, आप लिख क्यों नहीं रहे हैं आप, साथ साथ समझते रहिए, लिखते रहिए ना। अगर जब बहुत कुछ नहीं आ रहा हो तो ज़्यादा मेहनत करने की आदत डालो। कहाँ लिखे, मूव करें, यहाँ तक सही है, लिख लिया। अब जो मैं पूछने जा रहा हूँ उसे बताना, हटाऊँ, जो टर्म बार बार आएंगे समझना, अभी सारा गेम खत्म हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे। कई बार रिएक्शन में मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनते हैं। दो दो बॉन्ड बने हैं, कहाँ कहाँ किस में, अब मुझे तू बता बेटा, यहाँ बॉन्ड किसकी किसके बीच बना है, कार्बन कार्बन के बीच में,
ये जो बॉन्ड लिखे हैं किसके किसके बीच का है? कि बेटा ये जो बॉन्ड लिखा जाता है कार्बन कार्बन का लिखा जाता है। बाकी जो हाइड्रोजन इसके साथ लिखा है, ये हाइड्रोजन कार्बन का यहाँ बना है, ये हाइड्रोजन कार्बन का यहाँ बना है। समझे कि नहीं? वो हिडन है। ठीक, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बॉन्ड टूटना चाहेगा जल्दी, लेकिन इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस? यहाँ कहाँ कैसे? इधर आ जा। हाँ हाँ, आता है, क्लास फोन चला देते खाना। वह कहाँ गया? अली कहाँ गया? बैठ जाओ, सुकून से बैठो, कॉपी पे निकालो, बैठो। अब समझना जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं बच्चा, देख। यहाँ बॉन्ड जो बना है किसके किसके बीच का है? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का है। ऑक्सीजन और किसके बीच का है? ऑक्सीजन और कार्बन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? मैंने अभी लिखा ना। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे कैसा चार्ज? इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, OH पे क्या गया? नेगेटिव। यहाँ हाइड्रोजन पे जरूर माइनस दिख रहा है, लेकिन ये माइनस एक्चुअल में किसके ऊपर है? ऑक्सीजन के ऊपर है। किसके ऊपर है? ये जो सेंट्रल एटम होता है ना, उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है। दिमाग में रखना इस बात को हमेशा। बेटा जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा यहाँ पर। ठीक, समझना जो बताना चाह रहे हैं, समझो पहले। ये सब लफाजी वाली बात छोड़ो पहले, हटाइए। समझ गए कटायन कैसे बनेंगे? समझ में आया? अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात होती है, रिएक्टिविटी की बात होती है। इसमें एक टर्म आप बार बार समझेंगे, मैं समझो बद्दी को बताऊं। आप पढ़ेंगे क्या? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 1 डिग्री कार्बोकैटायन नाम तो सुना ही होगा। 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और आपने पढ़ा होगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बो, यार जरा 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 इधर, हाँ उनको बुला लिए तुम आओ। हाँ कोच, ये क्लास के टाइम में बेटा मैं भूख लग ये नहीं कि हैं हैं? पढ़ाई लिखाई जरूरी है तुम्हारा ज़्यादा? अच्छा टाइम से आओ, मारूंगा एकदम, जान लेना यहाँ पर। क्लास यही किया करो, उसके बाद खाने पीने का काम देखो। बट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का मतलब क्या समझ रहा? अच्छा 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? कोई मुझे बताए। 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है? हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन और केवल क्या हो? बहुत ध्यान समझना। जब ये मान लेते हैं कोई फंक्शनल ग्रुप है, बहुत ध्यान समझना, कोई फंक्शनल ग्रुप है या कुछ भी है या नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, उस कार्बन से अगर केवल एक कार्बन जुड़ा है या केवल कोई एक R जुड़ा है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन। बहुत ध्यान समझना। 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर कार्बन से क्या है? कितने R अटैच हैं? कितने एल्किल ग्रुप अटैच हैं? कितने कार्बन अटैच हैं? एक। तो उसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन। जब दो अटैच होंगे तो, जब किसी पर्टिकुलर कार्बन से 2 R अटैच होगा तो ये R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन। 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन, इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन। जब 3 R अटैच होंगे तो, 3 R अटैच होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन। 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जब एक कार्बन से एक R या एक कार्बन अटैच होगा तो हम बोलेंगे क्या है? 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन। 2 R या 2 कार्बन अटैच होंगे तो क्या होगा? 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन। 3 R या 3 कार्बन अटैच होगा तो क्या बोलेंगे? अगर आपको ध्यान आ रहा हो, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो इसी को आप लोग क्या बोलते थे? आइसो। याद है वहां पर? और इसको हम लोग क्या बोलते थे? नियो। याद आया कुछ? वहां पढ़े थे जब कॉमन नेम पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ? ध्यान रखना, ये तो नॉर्मल एन वाला था। अब इसी 1 डिग्री को ही बोला जाता है प्राइमरी हाइड्रोकार्बन। क्या बोला जाता है?
प्राइमरी हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोकार्बन। बहुत समझ रहा। 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन बोला जाता है सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन। और 3 डिग्री को बोला जाता है टर्शरी हाइड्रोकार्बन। क्या बोला जाता है इसको? टर्शरी हाइड्रोकार्बन। सुना सुना इसलिए लग रहा है बेटा क्योंकि एक ही बार सुने, दोबारा सुने नहीं। एकदम फेमिलियर होते जब उसको बार बार पढ़ते, रिवीजन करते। हाँ बेटा, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी या तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और क्या होगा 3 डिग्री। ये बात समझे? 1 डिग्री, 2 डिग्री और क्या होगा 3 डिग्री, या तो प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या होगा टर्शरी होगा। इसमें कोई दिक्कत? तो इसी तरह से हाइड्रोकार्बन में होगा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है अगर उससे केवल एक आर अटैच होगा, बाकी जगह हाइड्रोजन ही है, फिर समझो बाकी जगह सब क्या है, फिर समझिए हाइड्रोजन ही है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या, कार्बोकैटायन को क्या बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है अगर उससे 2 आर अटैच हैं, उससे क्या है 2 आर अटैच है, तो उसको क्या बोलेंगे हम 2 डिग्री कार्बोकैटायन। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है अगर उससे क्या है 3 आर आपके क्या हैं अटैच हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इसी को बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकैटायन। बहुत ध्यान समझ लेना इसको नाम, प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इसको क्या बोलते हैं टर्शरी कार्बोकैटायन। इसको बोलते हैं टर्शरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से एकदम फेमिलियर रहो पहले। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या 1 डिग्री, 2 डिग्री और क्या है 3 डिग्री, क्या है इसका मतलब समझना। अब समझना जो इंपॉर्टेंट बता क्या। हाँ बताओ आप क्यों। यहाँ बॉन्ड फ्री नहीं हुए हैं, हमने कहा जितना कार्बन का बॉन्ड फ्री है उतने हाइड्रोजन अटैच है, उसका मतलब यहाँ शो नहीं किए हैं ना, जो हिडन है। बेटा सारी पढ़ाई अपनी तुक्के में करना। कौन सी मैम की क्लास दिखता है, बर्बाद कर दी हो बेटा, समझ रहा है यहाँ। तो ये हम समझ गए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का मतलब क्या है, कोई दिक्कत? अब एक टर्म लिख रहे हैं फिर समझ जाना क्या है, किसका क्या मतलब। जब मैं कार्बोकैटायन की बात करता हूँ, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझ। अरे यार हम्म, हम्म। कॉन्सेप्ट क्या देखो ना, जो मेरा एल्किल ग्रुप होता है बच्चा, आर, इसकी वैलेंसी कितनी फ्री होती है 1। ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। दूसरा समझना, कार्बोकैटायन की जब मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, किसकी बात करें कार्बोकैटायन की। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है ना, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या होगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज।
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। स्टेबिलिटी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बहुत ध्यान समझना, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1 क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, नंबर ऑफ आर या फिर व्हाट, कार्बन। जितनी ज़्यादा आर इससे अटैच होंगे, जितनी ज़्यादा कार्बन इससे अटैच होंगे, उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ये क्यों मैं समझाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, ये समझ नहीं पाओ, ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। देखो कैसे रहा हूँ इसको, अब जरा देखना। अब यहाँ सिर्फ एक आर लगा है, इस कार्बन पे कैसा चार्ज बताइए, पॉजिटिव चार्ज। ये आर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बताइए, नेगेटिव चार्ज। यहाँ चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड घटेगा कि बढ़ेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, प्लस से माइनस को मिलाओगे तो मैग्नीट्यूड तो घटेगा ना। जैसे कहा था, ये -2 लिख दिया हमने, -2 और +6 था, तो -2 + 6 करेंगे कितना आ जाएगा, +4 बचेगा ही नहीं। अरे पहले 6 था, -2 आ गया, कितना हो गया, 4 हो गया। चार्ज का मैग्नीट्यूड घटा कि नहीं घटा, घटा। यहाँ पर क्या हुआ बताओ, दो आर अटैच हैं, दो आर अटैच हैं। अब क्या करेगा, ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ भी चार्ज का मैग्नीट्यूड घटेगा, लेकिन पहले वाले के कंपैरिजन में क्या होगा, डबल डिक्रीमेंट होगा। पहले वाले के कंपैरिजन में क्या होगा, डबल डिक्रीमेंट होगा। पहले 1 कम हुआ होगा तो अब कितना कम हो गया, 2 कम हो गया। अब इस देखो अभी समझना, चार्ज की बात कर रहा हूं। इसमें क्या है, इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन आएगा और यहां से भी इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहां क्या है, 3 आ रहे हैं, तो यहां चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और भी घट जाएगा। पहले वाले के कंपैरिजन में 3 गुना कम हो गया, पहले वाले के कंपैरिजन में क्या हो गया, 3 गुना कम हो गया। हमने कहा क्या, जब चार्ज का मैग्नीट्यूड घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड इसमें आया कम, फिर इससे ज्यादा इसमें है, सबसे ज्यादा पहले वाले में है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3 डिग्री, फिर क्या होगा 2 डिग्री, फिर क्या होगा 1 डिग्री। तो स्टेबिलिटी की जब मैं बात करूंगा तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और क्या होगा बच्चा 1 डिग्री। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। दैट्स इट। लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो बताया उसको समझोगे तभी आएगा, नहीं तो रटना ही पड़ेगा, कंफ्यूज होते रहोगे। 1 का होता है क्या, 3 का होता है क्या, ऐसे बोलोगे। हाँ ठीक है बेटा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आपको क्लियर पता होगा कि कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा। समझे क्या, समझे क्या, कोई दिक्कत है किसी को बताओ, इसमें कोई कन्फ्यूजन है क्या। स्टेबिलिटी की बात में ध्यान रखना। फिर इसी तरह से कार्बन आयन का है, किसका है, कार्बन आयन का। हटाओ इसको, अब आ जाओ कार्बन आयन, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना हमेशा। अब आ जाओ कार्बन आयन, कार्बन आयन में क्या होगा, कार्बन पे कैसा चार्ज, कार्बन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। अब इसके पास लोन पेयर एक्स्ट्रा है, लोन पेयर एक्स्ट्रा है तो कैसे बिहेव करेगा, ये बेस की तरह करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये भी क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज कार्बन होता है, नेगेटिवली चार्ज कार्बन। ये भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये भी क्या है, लेकिन इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, ध्यान रखना, sp3। इसके पहले वाले में कौन सा था, sp2। अरे हाँ नहीं नहीं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। कार्बन आयन, कार्बन आयन का मतलब क्या है, कार्बन आयन का मतलब कार्बन पे कैसा चार्ज, कार्बन पे कैसा चार्ज बता बेटा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज या आर पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ क्या होगा, जैसे CH3 माइनस होगा, या क्या होगा C2H5 माइनस होगा, ये ऐसे आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज। क्या चार्ज आएगा यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज। इसको बोलेंगे कार्बन आयन, क्या बोलेंगे इसको, कार्बन आयन। अब इसमें भी क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री और क्या होगा 3 डिग्री। अब इसको बता देते हैं, आप फटाक से बता दोगे। हटाऊं, ये बता नहीं रहा, कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज कब आया होगा, बहुत ध्यान समझना। अब ये नेगेटिव चार्ज कब आया होगा, मैं समझा देता हूँ फिर आप समझ जाएंगे। जल्दी करिए भैया, तेजा तेजा तेजा।
हमारी सारी स्मार्टनेस बेटा तुम्हें 1-2 साल के अंदर समझ में आ जाएंगे, घबराओ मत। बस अफसोस की बात ये रहेगी कि तुम कर बहुत कुछ सकते थे, लेकिन बाद में रिग्रेट होगा कि तुम नहीं कर पाए कुछ। अभी पढ़ने वाली फेज में हो बेटा, मैं तो सब देख कर ऊपर आया हूँ। इसे हटाऊँ, इसे हटाऊँ, अब समझना। अच्छा, जैसे CH4 है, मीथेन है, अब CH3, इसको H लिख सकते हैं कि नहीं? अब कार्बन हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बताओ? कार्बन हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? बहुत ध्यान समझना। अब इसमें भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का कॉन्सेप्ट आएगा। 1 डिग्री कार्बन आयन, 1 डिग्री कार्बन आयन, इसी को क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन आयन। इसका मतलब क्या होगा? जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, उससे कितने आर अटैच है बताइए? केवल एक ही आर अटैच है, बाकी हर जगह क्या होगा? हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन आयन का मतलब क्या हो गया? 2 डिग्री कार्बन आयन, 2 डिग्री कार्बन आयन का मतलब क्या है? जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उससे क्या होगा? कम से कम 2 आर अटैच होंगे। 3 डिग्री कार्बन आयन का मतलब क्या है? 3 डिग्री कार्बन आयन का मतलब क्या होगा? जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उससे क्या होंगे? 3 आर आपके क्या होंगे? अटैच होंगे। यही तो समझा हमने। अब कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी का यहां भी ऐसे चलेगा, कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी का यहां भी ऐसे चलेगा, समझना। यहाँ क्या है? यहाँ भी क्या है? जब हम कार्बन आयन की बात कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी? स्टेबिलिटी जो होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? नंबर ऑफ आर, नंबर ऑफ आर या फिर व्हाट? कार्बन एटम। इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जरा समझना। क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जना है समझना, यही समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे है देखो जरा समझ। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज पहले से ही है, एक माइनस चार्ज यहाँ से भी आ रहा है। मुझे बताओ, अगर पहले से ही -5 था और -1 आ गया तो कितना हो जाएगा ये बताओ? -6। बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। यहाँ पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा ओवरऑल क्या होगा? बढ़ेगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या होगा? इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस साइड से भी जाएगा, यहाँ भी चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, लेकिन पहले वाले के कंपेरिजन में क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसमें क्या है? 3 साइड से आ रहा भैया, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा। यहाँ भी चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा, ये दोनों से ज़्यादा बढ़ेगा। तो कहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा हो गया? तीसरे पे। तीसरे पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे, और सबसे कम किस पे है? तो इस केस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? पहला होगा, फिर कौन सा होगा? दूसरा, फिर कौन सा होगा? तीसरा। तो यहाँ जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री और क्या बनेगा? 3 डिग्री। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट? स्टेबिलिटी है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब मैं इस बात को समझाता हूँ आपको कि ये कहाँ आपको काम देंगे। इतनी जो जद्दोजहद हमने किया, इतनी जो हमने सर लड़ाए, इसका क्या मतलब है? इतना जो जद्दोजहद किया, इतना जो सर लड़ाए, इसका क्या मतलब है? हटाऊँ इसको? हटाऊँ? समझ गए? ठीक, कोई दिक्कत की बात? हटाऊँ? अब जरा देखना, अब कार्बन की एक चेन है, बहुत ध्यान समझना बच्चा। अगर मैं नंबरिंग करना चाहूँ तो बताओ कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है? बताओ जरा। ये 1 डिग्री कार्बन है क्या? इससे एक ही कार्बन जुड़ा है। ये कौन सी डिग्री का है? ये भी कितनी की है? ये भी क्या है? 1 डिग्री। कौन सा? जब 2 कार्बन जुड़ा होगा 2 डिग्री, एक कार्बन जुड़ा होगा तो, चेन की बात कर रहा हूँ, ध्यान समझना। इससे तो एक ही कार्बन जुड़ा है ना, बाकी जगह कुछ नहीं, तो क्या है? हाइड्रोजन है। अब समझना ध्यान से। अब हमारे पास 2 कंपाउंड है, कितने कार्बन है यहाँ जरा बताना? कितने कार्बन है जरा बताना?
5। अब कोई रिएक्शन हुआ, मेरे पास दो प्रोडक्ट बने, एक तो बन गया हमारा सी 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 और यहाँ है सी, ये हो गया हमारा Cl और यहाँ है C, अब जो भी है इस तरह से बन गए हमारे, ठीक है। एक क्या है, 5 कार्बन कितने लिए, 4 कार्बन, ये 1 2 3 5 है तो 5 ही ले लो, फिर यहाँ 3 4 5, एक Cl हमने यहाँ जोड़ दिया। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। इसमें पूछा जाएगा कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होगा, देखो ये क्या है, ये 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा है Cl और यहां पर क्या है, 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ा है Cl। अब बताओ 1 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा या 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री वाला क्या होगा, अरे यहाँ क्लोरीन है ना, तो कार्बन पे कैसा चार्ज होगा, क्लोरीन पे कैसा चार्ज, यहाँ कार्बन पे कैसा चार्ज, क्लोरीन पे कैसा चार्ज, मतलब ये बन गया कार्बोकैटायन, क्या बन गया, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में मुझे बताओ 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है या 2 डिग्री, बताइए, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है या 2 डिग्री, बताइए, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री, 2 डिग्री। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये हमारा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर होगा, जो लेस स्टेबल होगा वो क्या होगा, माइनर होगा। इससे ये पता चलेगा कौन सा मेजर है, कौन सा क्या है, माइनर है, नहीं रटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। सारा गेम स्टेबिलिटी का है, सारा गेम किस बात का है, स्टेबिलिटी का है। अगर ये सारी चीजें आपको आती हैं तो आप बता पाओगे कौन सा मेजर होगा, कौन सा क्या होगा, माइनर होगा, नहीं सब रटना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक से इजी कुछ नहीं है, बस यही सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स आपको आने चाहिए, पता होने चाहिए, समझे। तो सफर में आज यहीं तक रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में और जो भी चीज़ें होंगी बात करेंगे, एक एक करके समझाएंगे। डन। आज जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि ये बार बार यूज होगा, ठीक है। फिर थैंक यू बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।